कलमट जो है रोड बाई रोड कलमट बंद होने के कारण देखिए, और इसके कलमट जो है कलमट में देखना है आप, कलमट जो है ये देखिए, कलमट पर जो है एक टैंकी रखी पड़ी है, और इसका पानी पूरा जो है कलमट बंद है। कलमट बंद होने के कारण बिल्डरों का यह हाल है। इस रोड का जो है पानी जो घर की तरफ डाल दिया है। पूरा पानी जो बिल्डिंग में है बिल्डरों के द्वारा ये घर की तरफ डाल दिया गया है पूरा। ये आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो साथियों, आप लोग बीते दिनों से देख ही रहे हो, 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है उत्तराखंड में तो हो ही रही है, और इधर ये हिमाचल प्रदेश में हो रही है, और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और जिसके चलते वो पानी पूरा तराई भापर हो गया, और जिसके कारण पंजाब में बहुत इतना गंदा हो रखा है वहाँ पर। तो साथियों, बीते दिनों से उत्तराखंड में तो बारिश हुई है, और उत्तराखंड में भारी बारिश होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और दोनों जो राज्य हैं हमारे, उन राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, और उन राज्यों के जो भी ज़िले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कम से कम 500 से ज़्यादा सड़कें यहाँ पर अभी उत्तराखंड में बंद हैं, और यही हाल वहाँ हिमाचल प्रदेश का भी हुआ है, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ही पंजाब में ऐसी कंडीशन आ गई है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पूरा पानी बिल्कुल एकदम से जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ है, और इधर यूपी में भी बहुत ज़्यादा जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ है। और हमारे वहाँ भी जो आप लोगों ने देख लिया है, चाहे मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भेज रही हूँ या आपको लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं तो अभी अपने घर नहीं गई हुई हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ से मेरी हेल्प वगैरह कर रहे हैं मेरे भैया लोग, तो वो वीडियो वगैरह भेज रहे हैं, और उनके माध्यम से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ। और हमारे वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ है, रोड की जगह रोड है का नामो निशान नहीं है। तो जैसे खेतों के मेड़ वगैरह है वो पूरे नीचे गिर गई है, पहाड़ियाँ खिसक गई हैं, और जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे बीच में घर है तो पूर्व दिशा की ओर भी नदी है, और पश्चिम दिशा में भी नदी है, तो उन जो क्या कहते हैं दोनों जो नदियां हैं, उन दोनों नदियों का जो है वो संगम होता है एक जगह, और जब इतनी भारी बारिश होती है ना, तो वो नदी इतना विकराल रूप लेके आगे को बढ़ती है, और वो नदी सीधे यहाँ हल्द्वानी में आती है, गौला में मिलती है वो, तो यहाँ से चापी से होते हुए वो मिलती है इधर हेड़ा खान वाली नदी में मिलती है, और तो वो फिर इतना विकराल रूप धारण करती है, और वो गौला में समा जाती है। तो ये आए दिन वहाँ पर इतने ऐसे केस हुए रहते हैं ना, हमारे यहाँ नदी में भी हुए हैं, कम से कम 8-10 केस, तो 8-10 से ज़्यादा ऐसे केस हो गए होंगे कि जो हमारे वहाँ स्थानीय हमारे यहाँ पर वाटरफॉल है या परिताल है, तो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों को पता नहीं रहता है कि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है करके। तो वो पानी जब एकदम से आता है ना तेज़ बहाव के साथ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जिसके चलते ही बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी बाहर से अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो प्लीज़ ये बरसातों में आप लोग नहीं आए, बरसातों में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि बरसातों में जो पहाड़ों के जो नदियाँ होती हैं उनका जो बहाव होता है वो एकदम से बहुत तेज़ होता है,
इंसान को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं और नदी का जो पानी है ना वो कहाँ से आ रहा है, जो ऊपर से वहाँ से नाले गहरे वहाँ से पूरा समेटते हुए आता है नदी में, तो पता नहीं चलता है पानी का इतना तेज़ बहाव है ऐसे करके, और ये पानी इतना विकराल रूप लेके आएगा करके ये पता नहीं रहता है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पूरा पता रहता है कि जैसे बारिश होती है तो नदी के किनारे किनारे कोई नहीं जाता है और नदी में कोई नहीं जाता है, क्योंकि पता है कि बारिश होगी और पानी आएगा करके। तो आप लोग भी इस चीज़ में सतर्क रहें। और अगर हम यहाँ पर वो नुकसान की बात कहें तो भारी बारिश के कारण हमारे वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो रोड है वो रोड की जगह रोड नहीं है, वो रोडों ने पूरा गधेरे का रूप ले लिया है, इतना पानी का बहाव हो गया है, जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। और जो पानी का जो एक निकासी होती है ना, एक तो हमारे क्या हो रहा है कि जो बाहर के जो बिल्डर लोग हैं, जो बाहर के जो लोग हमारे यहाँ मकान वगैरह बना दिए हैं, हमारी जो ज़मीनें बहुत सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं हमारे यहाँ, तो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ मकान वगैरह बना दिए हैं, तो उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है। उन्होंने पानी का निकास जो किया है वो स्थानीय लोगों के मकान की ओर कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, जो स्थानीय लोग वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके वहाँ को पानी जाता है और उन लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम ऐसी परिस्थितियों में ना, अगर जिसके घर में भी अगर नुकसान वगैरह हो रहा है या फिर परेशानियाँ आ रही हैं, तो हमें ये है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जितना भी सपोर्ट हो पाता है उतना सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना आप लोग तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहे हैं और आगे वो भी सपोर्ट करेंगे। और मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच।